Jai Hind everyone. In this video we are going to start a top 30 मैथ क्वेश्चन सीरीज जो कि फिर रीजनिंग के लिए भी आएगी एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश के लिए भी आएगी, देन जीएस के लिए आएगी. 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी. यू कैन वॉच इट लाइक अ रिकैप सीरीज एंड ऑल्सो लाइक अ रिविजन और मे बी अ फर्स्ट वीडियो सीरीज ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा यही आते हैं मोस्टली, ऐसे ही आएंगे. वैल्यू चेंज हो जाएगी तो तुम इसके रट्टे मार लो, मैं कह रहा हूँ, और तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से. सो डू ट्रस्ट मी, do watch this video full and try to note down these questions and keep revising and try to understand the concept behind these questions. So let us start with the first question itself. The ratio of present age of mother and her daughter is 3:1. 7 years ago sum of their age was 46. What is the present age of their daughter? देखो भाई, मदर और डॉटर की एज किस रेशो में है? 3:1 की रेशो में. ठीक है, रेशो को मैं x मान लेता हूँ तो 3x अपॉन x की रेशो में हो गई. 7 साल पहले उनकी एज का सम कितना था? 46. मतलब मदर की एज 7 साल पहले और डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी थी? 46 थी. तो मदर और डॉटर को साथ में लिख लेता हूँ. -7 -14 उधर चला जाएगा तो 60 हो जाएगा, है ना. 14 46 में ऐड होने के बाद मदर प्लस डॉटर की रेशो क्या है? 3x प्लस x, दैट इज 4x इक्वल टू 60. तो x कितना आ गया? x आ गया 15. 15 को यहाँ पुट कर दो. मदर की एज आ जाएगी 15 45 और डॉटर की एज 15. तो क्या पूछा? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर. ठीक है, 15 साल. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट इन 3 क्लासरूम्स आर इन द रेशियो 2:3:5. ठीक है, 40 स्टूडेंट आर एडेड टू ईच क्लास एंड द रेशियो बिकम्स 4:5:7. देखो बहुत आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन है. अब मुझे बताओ ये नई रेशो, ओल्ड रेशो क्या है? 2. नई रेशो क्या है? 4. यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7. कितनी रेशो बढ़ रही है? 2x या 2 बढ़ रही है, उसको x मान लेते हैं 2x. और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 40 बच्चे ऐड हुए हैं. मतलब 2x रेशो बढ़ जा रही है क्योंकि 40 बच्चे ऐड हुए हैं. मतलब कि एक यूनिट पे 20 बच्चे हैं. एक यूनिट पे कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं. तो पुरानी यूनिट कितनी थी हमारे पास? 2, 3 और 5, मतलब 5, 3, 8, 8 और 2, 10. तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो ओरिजिनली थे वो कितने थे? 10 यूनिट बच्चे थे. एक यूनिट किसके बराबर है? 20 के. तो 10 × 20 कितना? 200. ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग 60 पर लीटर सो दैट द रिजल्ट मिक्सचर इज वर्थ 50 लीटर. ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें अटक जाते हैं बहुत लोग. देखो, व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क 60 पर लीटर. मिल्क का भाव पता लग गया कि 60 रुपये का है, लेकिन कितने लीटर है ये नहीं पता. तो x मान लेता हूँ उसको. ये हो गया मिल्क की रेशियो, मतलब मिल्क के लिए ऐड कर लिया मैंने. ऐसे ही मुझे नहीं पता पानी कितना ऐड हुआ, तो पानी को मान लेता हूँ y लीटर ऐड हुआ. पानी की कॉस्ट कितनी? 0 रुपीज़. अब मैं जब पानी मिला दूंगा तो ये कितने का बिकेगा? 50 रुपये का बिकेगा. और कितने लीटर? मिल्क प्लस वाटर जितना मिला उसमें उतने लीटर. सही बात है, ये वाटर हो गया. तो 60 × x 60x, 0 × y 0. 50 मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो 50x, यहाँ पे आ जाएगा 50y. 50x वहाँ ले जाओ तो 10x इक्वल टू 50y. 0 से 0 कट गया तो x अपॉन y कितना आ गया? 5/1. हमसे पूछा है y अपॉन x, तो हो जाएगा 1:5. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 48 ml ऑफ एन एल्कोहल सोल्यूशन टू मेक अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 25% एल्कोहल. देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बस तुम्हें इस 25% एल्कोहल को समझना है कि कैसे लिखना है, एंड द क्वेश्चन विल बी योर्स. ठीक है, इसको खुद करना एंड ट्राई टू कमेंट डाउन द आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई. अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ माइलस्टोन इन 15 सेकेंड. ठीक है, चलो जहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए यहाँ तक कर लेते हैं. ट्रेन कितनी है? 150 मीटर की. तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो गया? 150, है ना. उसके खुद के भी जितना की वो ट्रेन है उसको भी काउंट करते हैं, उसको भी डिस्टेंस मानते हैं. ठीक है, टाइम कितना लगता है उसको अपने आप को ही, मतलब अपने आप की माइलस्टोन को ही पार करने में? तो 15 सेकेंड. तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 150/15, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ. अब वो खुद को भी क्रॉस कर रही है और दूसरी लेंथ की ट्रेन को भी क्रॉस कर रही है जो कि सेम लेंथ की है. तो मतलब 150 × 2 की है, दैट इज 300 मीटर क्रॉस करना उसको. अपोजिट डायरेक्शन में उसने 12 सेकंड में क्रॉस कर ली. तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम.
वापस से वही बात, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, सही बात है। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 300 मीटर, स्पीड कितनी है, यहाँ पर देखो अपोजिट दे रखा है, अपोजिट का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों की ट्रेन की स्पीड को प्लस करते हैं, ठीक है। अगर अपोजिट ना दे रखा होता, सेम साइड बोलते तो माइनस कर देते। तो यहाँ पर T1 प्लस T2 मतलब एक्स प्लस वाई मान लो, 12 सामने आ गया तो 12 कट जाएगा 300 पे, तो 25 एक्स प्लस वाई सामने चला गया, सही बात है। अब मुझे बताओ एक्स की स्पीड, मतलब ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 25 इक्वल टू 10 प्लस वाई, तो वाई कितना आ जाएगा बताओ 15। अब यहाँ पे 15 तो मैं दिख नहीं रहा मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, ठीक है। तो 5 दिया 3 18 54, सही है। और अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा होता तो कैसे करते हैं, उसको अपोजिट कर लेते हैं, 5/18, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस। जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, समझ में आ ही जाएगा आराम से, ठीक है। मैंने बड़े इजी मेथड से समझाया है। तो विपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ अ जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए बंदे को, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, सही बात है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे रखा है क्या, इन्होंने बोला है कि 1/3 जर्नी और रिमेनिंग मतलब 2/3 जर्नी, डायरेक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं है। तो आप डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ, क्या माने डिस्टेंस, ऐसे नंबर मानते हैं जो 1/3 को काट सके। तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू 3D, मान लेते हैं कि भाई A to B पॉइंट है और B to C पॉइंट है, ये उसने पार करा A to B 30 किलोमीटर में और ये वो पार करेगा 40 किलोमीटर में। ये है 1/3 डिस्टेंस, मतलब 3D का 1/3 कितना हो गया D, और ये है रिमेनिंग 2D डिस्टेंस, सही बात है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ गया बताओ, टोटल डिस्टेंस आ गया 3D, ये 3D तो है D प्लस 2D। टोटल टाइम कैसे निकलेगा बताओ, टोटल टाइम AB का कितना है, टोटल टाइम होगा क्या, पहले तो AB का टाइम और BC का टाइम, सही बात है। अब मुझे बताओ AB का टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन 30, BC कैसे आएगा 2D अपॉन 40, दोनों का एलसीएम ले लो, 30 40 120, 120 को 30 से डिवाइड करा 4 इंटू D 4D, 120 40 3 इंटू 20 सॉरी 2 6D, तो 10D अपॉन 120, सही बात है। 0 से 0 कट गया तो D अपॉन 12 आ गई मेरा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मैंने निकाल ही लिया था, मुझे निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे रख लेता हूँ उसको, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना आया मेरा 3D, और मेरी टोटल टाइम कितना है D अपॉन 12, तो अपॉन 12 ऊपर चला जाएगा 12, ये D से D कट गया 3 12 36, और मान लो अगर 36 को मुझे मीटर पर सेकंड में निकालना होता तो 5/18, ठीक है। चलो भाई, अमन टेक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन टेक्स, बड़ी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे, तो डोंट वरी, यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम वेरी करेक्टली, है ना। तुम सही वीडियो देख रहे हो मेरे हिसाब से, नॉट जस्ट बिकॉज ये मेरा चैनल है, मैं तो बहुत कम वीडियो डालता हूँ वैसे भी, पर मैं सही बता रहा हूँ, इससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पिछली बार बच्चों को मिली, जब मैंने पिछली बार 2-3 वीडियो डाली थी मैथ की। क्वेश्चन नंबर 7, अमन टेक्स 36 मिनट्स मोर देन सुधांशु टू कवर 130 किलोमीटर, इफ अमन डबल्स हिज स्पीड ही टेक्स 42 मिनट लेस देन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए, इक्वेशन बनानी है 2, वो बन जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो, अमन टेक्स 36 मिनट मोर देन, अमन को कितना टाइम लगता है सुधांशु से 36 मिनट ज़्यादा। एक इक्वेशन ये बन गई, टू कवर 130, ठीक है, ये बाद में लिख लूँगा। दूसरी इक्वेशन ये है, अमन डबल कर दे अगर स्पीड को तो ही टेक्स 42 मिनट, अगर अमन की स्पीड हो जाए 2A तो सुधांशु से 42 मिनट में कम में पहुंच जाता है एक डिस्टेंस को कवर करके, ठीक है। मैंने इक्वेशन आधी अधूरी बनाई है, इनको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा करते हैं शुरू इनको ठीक करना। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम लगाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस 130 अपॉन A मतलब अमन की ओरिजिनल स्पीड,
इज इक्वल टू सुधांशु, जो कि 130 ही कवर करेगा अपॉन एस स्पीड में, और 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। अब ये सही इक्वेशन है। अब 130 किलोमीटर ही पार करना है। अमन ने अपनी स्पीड कर दी दुगनी, तो 2 है। एस की स्पीड उतनी है, लेकिन अब टाइम लगेगा 42 मिनट कम। सही बात है। अब 130 अपॉन एस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, 1 की वैल्यू सेकंड में पुट कर दूँ, तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो सेकंड को देखते रहो। 130 अपॉन 2a इक्वल टू 130 अपॉन एस को क्या लिख सकता हूँ मैं? 130 अपॉन ए माइनस 36 वहाँ चला गया क्योंकि, और माइनस 42। अब मैं इसको भी इधर ले आता हूँ 130 अपॉन ए को, तो 130 अपॉन 2a माइनस 130 अपॉन ए इक्वल टू माइनस 78 मिनट। अब तुम देखो मिनट में चल रहा है, लेकिन हमें तो किलोमीटर में लेकर चलना है। किलोमीटर में ये चल रहा है, यहाँ पे स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में चल रही है, तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में 60 से डिवाइड करके कर लूँगा। 2a और a का एलसीएम 2a, यहाँ पे आ जाएगा 130 माइनस 260 इक्वल टू माइनस 78 अपॉन 60, कट जाएगा माइनस 13 माइनस मतलब प्लस का 10 नीचे। अब इधर देखते रहो थोड़ा सा। 130 माइनस 260 माइनस का 130 अपॉन 2a इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 10, माइनस से माइनस कट गया, 13 10 जा 100, 100 इक्वल टू 2a। ये कितना आ गया? 50 आ गया भाई। एक ही स्पीड आ गई है ना, 50 आ गई एक ही स्पीड। पर स्पीड थोड़ा ना पूछेगा हाउ लॉन्ग विल सुधांशु टेक टू कवर। सुधांशु की स्पीड पूछी है, स्पीड के बाद सुधांशु का टाइम पूछा है, सॉरी। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, सुधांशु की स्पीड निकाल लो, और फिर मुझे इसका आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन वॉकिंग एट 4/5 हिज यूजुअल स्पीड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। देखो लॉजिकल क्वेश्चन अगेन, स्पीड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो बंदों की स्पीड है। स्पीड है दो बंदों की, मान लो S1 और S2 बंदे हैं, या फिर A और B बंदे हैं, उनकी स्पीड S1 S2। तो अ मैन वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। तो ये इसकी S1 हो गई ओल्ड स्पीड, A हो गई ओल्ड स्पीड, और B हो गई न्यू स्पीड। सही बात है। अब ये बंदा मान लो अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार चलता था, तो इसने अपनी स्पीड घटा दी, 4/5 कर दी। 4/5 कितना हो जाएगा? 5 का 4, तो मतलब 5/4 में आ गई इसकी स्पीड। क्या आ गई? स्पीड आ गई। तो 5/4 हो गई इसकी स्पीड, जिसकी वजह से इसे 20 मिनट लेट होना पड़ा। क्या होना पड़ा? इसे 20 मिनट लेट होना पड़ा। अब मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और मेरी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं टाइम कितना लगाऊंगा? बताओ जल्दी, सोचो मन में। अगर मेरी स्पीड ये है 5 और 4, तो मुझे 5 पे कितना टाइम लगेगा और 4 पे कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर खत्म करने के लिए? 5 पे लगेगा 20 घंटे, और 4 पे लगेगा 25 घंटे। सही बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का लॉजिक। अब मुझे बताओ 20 और 25 को रेशो में कर लो, तो 4 और 5 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 और 5 ही आ जाएगा। तो ये लॉजिक समझ पा रहे? स्पीड अगर 5/4 की रेशो में है, तो टाइम 4/5 की रेशो में ही होगा। सही बात है गलत? बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम? अभी एक और चीज नोटिस करो, रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। 4 किलोमीटर चलने की वजह से बंदा कितना लेट पहुंचा? 20 मिनट लेट पहुंचा। 4 और 5 मतलब ये टाइम है ना हमारा मेन। तो मेन टाइम क्या है? रेशो 4/5 की रेशो में है टाइम हमारा जो निकल के आया है। और इन दोनों में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की भरपाई कितने मिनट में हुई? 20 मिनट में। सही बात है। तो मतलब मैं पहले कितना टाइम लेता था? 4 × 20 80 मिनट। अब मैंने कितना टाइम लिया? 100 मिनट। इन्होंने क्या बोला? लेट पहुंचा मैं पहुंचा 100 मिनट में। मेरा यूजुअल टाइम क्या होता था? 80 मिनट होता था। सही बात है। चलो कर लेना इसको नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इस 5 men and 4 women can complete a job in 10 days. 4 and 7, 8, how many days will 11 women take to complete the work? तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 5 मैन को ऐसे लिख लो, 4 वुमेन को ऐसे लिख लो, जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 मैन साथ में यहाँ लिख लो, 7 वुमेन, इन्होंने कितने दिन में काम कंप्लीट करा उससे मल्टीप्लाई कर दो। इनकी रेशो निकल के आएगी मैन और वुमेन की, वो निकाल लेते हैं। 10 × 5 50 मैन, 10 × 4 40 वुमेन,
8 इंटू 4 32 मैन, 8 इंटू 7 56 वुमेन। 32 को उधर ले गया तो आ गया मेरा 18 मैन, 40 को उधर पहुंचाया तो आ गया 16 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन 16 अपॉन 18 विच मीन्स 8 अपॉन 9। सही बात है। हाउ मेनी डेज विल 11 वुमेन टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब पहले टोटल यूनिट काम तो निकाल लें। तो टोटल यूनिट काम कितना आएगा भाई, रेशो तो आ गई, टोटल यूनिट हो जाएगा 5 मैन ने कितना काम करा 8 यूनिट काम, 4 वुमेन ने कितना काम करा 9 यूनिट काम, और टोटल 10 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 8 40 प्लस 4 इंटू 9 32 मल्टीप्लाई 10 तो आ जाएगा 720 यूनिट काम है भाई। हाउ मेनी डेज विल 11 वुमेन 11 वुमेन कितना टाइम लगेंगे बताओ। 720 अपॉन 11 वुमेन, 11 वुमेन की रेशो क्या है 9, 11 इंटू 9 तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 अपॉन 99। 7 समथिंग के आसपास का आंसर बनेगा शायद। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, पॉइंट में कुछ आएगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है A and B can do a piece of work in 72। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे रेशो बनाते हैं 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/72 इक्वेशन हुआ। B और C ने साथ में कितने दिन काम करा 120 इक्वेशन 2। 1/C प्लस 1/D ने कितने दिन काम करा 90 दिन, मतलब 90 दिन में पूरा कर दिया। ये हो गई इक्वेशन 3। इस साइड को ऐड कर दो, इस साइड को ऐड कर दो, क्या आएगा कि ऐड करके तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस A 1 प्लस B 1 प्लस C इक्वल टू 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व। एलसीएम को 72 120 90 का एलसीएम 360 72 को डिवाइड करता है तो 5 आ गया। 360 120 पे 3 आ जाएगा, 360 90 पे तो 4 आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12/360 मतलब 1/30 इक्वल टू किसके 2 1/ प्लस 1/b 1/c। तो 2 वहाँ नीचे चला जाएगा तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना आ जाएगा 1/60। पूछा गया लेकिन A अलोन कैन फिनिश वर्क, तो 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या है 1/120। तो इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/a प्लस 1/20 इक्वल टू 1/60। उधर भेज दो तो 1/a इक्वल टू 1/60 माइनस 1/20। 60 और 120 का एलसीएम 120, 60 को डिवाइड करता है तो 2 माइनस 1 और 120 आ जाएगा मेरा A क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। आमिर एंड अकबर कैन फिनिश अ टास्क इन 30 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। अकबर वर्कड ऑन इट। चलो इसका एक अच्छा मेथड समझाऊंगा, उसको याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब यू हैव टू नोट डाउन दीज क्वेश्चन। ही आएंगे, वैल्यू चेंज होके आएंगे, हल्का सा लैंग्वेज इधर उधर होके आएंगे, लेकिन आएंगे। आमिर 30 दिन लगा रहा है किसी काम को और अकबर 15 दिन लगा रहा है, तो दोनों को एलसीएम लूंगा तो कॉमन एलसीएम मतलब एलसीएम क्या आएगा ऑफकोर्स 30 आएगा। 30 को 30 से डिवाइड करा तो ये 1 यूनिट काम करते हैं एक दिन में और ये 2 यूनिट काम करता है, मतलब एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है अकबर की ज़्यादा है। अकबर वर्कड ऑन इट फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट। अकबर ने कितने दिन काम करा 8 दिन काम करा, मतलब अकबर ने अकेले काम करा है। फिर तो 2 इंटू 8 16, तो 16 यूनिट काम उसने कर दिया। टोटल यूनिट काम कितना है 30 यूनिट काम है। जो इन दोनों नंबरों का एलसीएम आता है ना वो टोटल यूनिट काम होता है। अब तुम सोचो कि 30 और 15 का एलसीएम तो एक बार को हम बढ़ा के 60 भी लिख सकते हैं, बट वो लॉजिकल नहीं है। 30 ही होगा एलसीएम, तो 30 यूनिट काम हो जाएगा। 2 इंटू 8 16 यूनिट अकबर काम करके चला गया, बचा कितना यूनिट काम 14 यूनिट बचा। अब ये पूछ रहे हाउ मेनी डेज विल आमिर टेक, तो आमिर रोज कितना काम करता है 1 यूनिट काम करता है, तो कितने दिन लगाएगा ये बंदा 14 दिन लगाएगा ये तो। ठीक है, तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। इन अ फोर्ट 300 सोल्जर्स had food provision for 90 days. After 20 days 50 soldiers left. How many days will the remaining food last for the rest of the soldiers? देखो वो पिछले जैसे ही थोड़ा क्वेश्चन है, यूनिट कितनी
बन रही थी पिछले में वो होता है, यहाँ पर देखना तुम कितना खाना है टोटल अवेलेबल, उसकी बात होगी। तो देखते हैं 300 सोल्जर का खाना 90 दिन के लिए है, तो मतलब कितना खाना अवेलेबल है, 27 1 2 3 27,000 यूनिट खाना अवेलेबल है। ठीक है, खाना अवेलेबल आफ्टर 20 days 50 सोल्जर लेफ्ट। 50 सोल्जर्स 20 दिन बाद छोड़ते हैं, लेकिन 20 दिन तक तो सारे ही थे ना वो, तो 20 दिन तक सबने खाना खाया, मतलब 6,000 यूनिट तो उड़ा दी इन्होंने, तो बची कितनी 21,000 यूनिट। अब 50 चले गए, बचे कितने 250, तो ये 250 कितने दिन में ख़त्म कर देंगे इसका खाने को, 250 इंटू 8 20,000 और 250 इंटू 4 1,000, तो 84 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 84 दिन में खाना समाप्त। देखो भाई अगला 13वां क्वेश्चन, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड प्राइस दे ही रखा है 280, इससे कर लेंगे। 280 पे कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देगा शॉपकीपर सबसे पहले, तो 10% कितना हो जाएगा इसका 28, तो 252। इस पे इसको प्रॉफिट मिल गया 26% का, तो जब प्रॉफिट मिलता है तो 100 प्लस उस प्रॉफिट को ऐड कर दो, दैट इज 126, और फिर जो भी नंबर आएगा यहाँ पर उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देना, तो 126 इंटू 2 252 इंटू 100 दैट इज 200, हो गया आसान। ठीक है भाई, 200 का 26% कितना 52, तो 252 तभी तो होता, समझ मेरी बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका सही उपाय। CP ऑफ 16, ये कह रहे हैं SP ऑफ 12 के बराबर है, प्रॉफिट बताओ। देखो भाई CP है 12 यहाँ पर, SP है 16, दिमाग नहीं लगाना, अपोजिट होता है, CP ये नंबर होता है, SP ये नंबर होता है। ठीक है, CP 12 SP 16, बताओ CP खरीदा हुआ प्राइस, SP बेचा हुआ प्राइस, प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ ऑफकोर्स 4 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, CP को नीचे रख के और 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 400/12 कितना आ जाएगा 33.33। सही बात है, कितना आसान क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। ठीक है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1440 शॉपकीपर लूजेज 10%। अब मुझे बताओ कितने की घड़ी रही होगी जो 1440 की बेचने के बाद 10% का लॉस हो गया। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट होता है अगर तो 100 प्लस करते हैं इधर, लेकिन अगर लॉस हो तो 10 माइनस कर दो, और जो यहाँ नंबर आएगा उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 90 1440 कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया 9, कितने पे आएगा भाई 15 16 18 9 15 16 पे आएगा। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1600, तो हमारा प्राइस कितना था ओरिजिनल 1600। अब ये कह रहे हैं व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%। 1600 को 15% बढ़ा के बेचना है, 115 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 16 का 15% निकाल के ऐड कर दो। 16 का 15% कितना होगा भाई, 1600 का 15, 0 से 0, 16 इंटू 10 160, 16 इंटू 5 80, तो 240, मतलब 1840। ठीक है, एट रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्ड अ परचेजर टू बाय 4 kg मोर फॉर 160 रुपीज़, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर kg। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर की बात होती है। इकोनॉमिक्स जैसा क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे कह रहे हैं 20% का प्राइस घटाएंगे तो शुगर 4 kg ज़्यादा ले सकते हैं हम, 160 रुपये के अंदर। तो प्राइस अगर मैं मान लूँ कि प्राइस है 10x, मान लूँ 10x, क्वांटिटी मान लेता हूँ y है, और ये कितने में मिल रहा है मुझे सामान 160 रुपये में, इक्वेशन 1 बन गई। फिर ये कह रहे हैं 10x जो प्राइस है उसमें 20% की कटौती हुई, मतलब 8x हुआ, और y 4 kg बढ़ गया सेम पैसे में 160 में। सेकेंड इक्वेशन मुझसे पूछा क्या है, x पूछा है, x का मतलब ये प्राइस पूछा है ना, प्राइस कितना है ना 10x माना है मैंने, x नहीं माना है ना, कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में। तो यहाँ से इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, 8x इंटू वाई 8xy 8x इंटू 4 32 इक्वल टू 160। ये जो 160 यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 10xy
8xy और 10xy को उधर भेज दिया। एक सेकंड भाई, 8x इंटू 4 ये 32x हो जाएगा ना। 8xy को उधर भेज दिया तो कितना बन गया 2xy इक्वल टू 32x। x से x कट गया, 2 से 32 कट गया तो y आ जाएगा हमारा 16। y आ गया 16, y को यहाँ 16 रख दूंगा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। 10x मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 160, यहाँ 10 आ गया। 10x इक्वल टू x, सॉरी 10x इक्वल टू 1। यहाँ पे प्राइस कितना आ जाएगा, प्राइस इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 मतलब 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये आ गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन 63% ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर इज 342। मैं बताया तो इसका तरीका, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 18% इक्वल टू 342 करो। x मान लेना यहाँ पे, जो x आएगा उसका 78% निकाल लेना। इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना पिछले वाले की तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। आनंद इनकम इज 30% मोर देन मयंक इनकम। राधिका's income is 70% of their combined income. By what percent is Radhika's income greater than आनंद? तो मयंक को बेस मान लेते हैं इस क्वेश्चन में। मयंक की इनकम मान लेते हैं 100 रुपये है, तो आनंद की इनकम को कह रहे हैं वो 30% ज़्यादा है, मतलब 130 हो गई। राधिका's income is 70% of their combined income. इनकी कंबाइंड इनकम में 230, राधिका की इनकम में 70%, सॉरी 0 से 0 यहाँ पे 0, 7 3 21 2 कैरी 161 आ गई हमारी राधिका की इनकम। राधिका की इनकम आनंद से कितनी ज़्यादा है, तो 31 ज़्यादा है। परसेंटेज में बताएं तो 31 अपॉन 130 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से 0 से 0 310 अपॉन 13, 13 2 26 50, 13 3 39 110 23 कहाँ पे है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 28 एम्प्लॉय वॉज रिकॉर्डेड एज दिस, लेटर इट वॉज फाउंड दैट एन एम्प्लॉय सैलरी ऑफ 14 15 26 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 41,238। मतलब सैलरी कितनी दी ये, लेकिन भर कितनी दी ये, मतलब कि ज़्यादा सैलरी भर दी। तो इसका मतलब ये है एम्प्लॉय की सैलरी में से अब एवरेज घटेगी। तो कितनी सैलरी ज़्यादा हुई है बताओ मुझे। 41,238, 14 15 26 सॉरी 14,526, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 5 गए 7, 0 और 20 712। 20 712 मुझे माइनस करना है। दो तरीके, 28 मल्टीप्लाई 16 584 करूँ मैं, और फिर मैं माइनस कर दूँ ये नंबर, और फिर जो एक नया नंबर आया उसको मैं 28 से डिवाइड करूँ वापस। पर ऐसा क्यों करूँ? अब मुझे बताओ, जो ये 20 712 है, क्या इसका हिस्सा हर एक 28 एम्प्लॉय को नहीं मिला? बिल्कुल मिला। तो मैं इसी नंबर को 28 से डिवाइड करके एवरेज में से माइनस कर दूं, तब ज़्यादा सही है ना। तो यही करेंगे हम, 28 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 8 से 46, 6 5 गैरी 7 से हो जाएगा, 7 6 196, तो 11 111, 18 28 3 84, तो 272। अरे भाई कहीं गलती हुई है क्या? 41,238, 14 15 26, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 0, तो 6 26 सही करा है तो। अरे यार ये 26 था ना, दोबारा डिवाइड कर लेते हैं गाइस। तो 28 कितना आया था मेरा, 26 712 है ना, 28 9 जा 252, 151 आ गया यहाँ पे, 28 140 112 4, तो 954 माइनस कर दो, एवरेज में से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट मी एंड दिस वीडियो हियर। इसका सेकंड पार्ट में अभी डाल दूंगा इस वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम दैट यू हैव ऑफर्ड इन वॉचिंग दिस वीडियो।